नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश जिसकी तुलना सीएम शिवराज विदेशी शहरों से भी करने से पहले बिल्कुल नहीं कतराते, उसी मध्य प्रदेश के सिस्टम की सच्चाई आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। सुनो सरकार में हम दिखाएंगे आपको वो तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि मामा जी के राज में कितना बदल गया है प्रदेश। मध्य प्रदेश को यूं तो सीएम शिवराज विकास के मामले में कई गुना आगे बताते हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दावा को बखूबी बयां कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसी मध्य प्रदेश की तस्वीर को आधार बनाकर सीएम शिवराज सत्ता वापसी का दम भर रहे हैं? अगर हां, तो डगर मुश्किल हो सकती है। आप भी देखिए विकासशील मध्य प्रदेश की विकसित तस्वीरें। मध्य प्रदेश में जल्द चुनाव होने हैं और सूबे के मुखिया सीएम शिवराज एमपी के विकास वाली तस्वीर को आगे कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या वाकई एमपी में विकास हुआ है? क्या वाकई एमपी के सभी विभाग दुरुस्त हैं? तो उसका जवाब है नहीं। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर भिंड की है, जहां सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए रुपए मांगे गए। मना करने पर डॉक्टर ने महिला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी तस्वीर राजगढ़ से है, जहां शिक्षक स्कूल में आराम फरमाते हुए नजर आए और बच्चे खुद ही अपने भविष्य का निर्माण करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए आपको खबर विस्तार से बता देते हैं। भिंड के जिला अस्पताल में जब महिला डिलीवरी के लिए पहुंची तो नर्सिंग स्टाफ ने उसके परिजनों से 5,000 रुपए की मांग की। रुपए नहीं होने के कारण अस्पताल से बाहर कर दिया, जिसके बाद महिला की अस्पताल के बाहर डिलीवरी हुई। हमारी चाचा 2-3 मेरे पिड़ा लेकर हमें टेक अंदर ने हमें बुखार चढ़ा जल्दी हमें बैठ अंदर वहाँ बैठे घंटे हमें बैठ अंदर हमने फोन करके अपने नातेदारों को बुलाए बेल में जान दे, ठीक है। फिर हम अभी चाचा हमारी पिड़ा पे चाह जाकर 2 बजे मोड़ी बाहर जाके द्वार वहाँ पेड़न के नीचे जाके यहाँ देखते हैं कौन ले गया, खुद ले गए, हमने करा खुद। ये थी जिला अस्पताल की सच्चाई। अब जरा शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई देख लीजिए। राजगढ़ से सामने आई इस तस्वीर से को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के लिए प्रशासन किस कदर गंभीर है। स्कूल में शिक्षक सो रहा है और ये तस्वीर पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। शिक्षक के आलस से परेशान छात्र अब खुद ही पढ़ने को मजबूर है। एमपी से हर दिन आ रही अलग अलग तस्वीरें सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर 18 सालों में विकास किया तो वो है कहां जो ढूंढे नहीं मिल रहा। क्या ये सोते शिक्षक या लापरवाह अस्पताल के डॉक्टर, क्या यही असल विकास है? तस्वीरें प्रदेश की स्थिति बयां कर रही हैं। इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें खूब चर्चा में रही, लेकिन मजाल है कि सरकार ने इनकी ओर ध्यान दिया हो। सवाल यही है कि क्या लोगों की परेशानी को नजरअंदाज किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो ये चुनाव के दौरान भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मध्य प्रदेश के कुछ अस्पतालों की तस्वीर दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर मध्य प्रदेश में अस्पतालों का क्या हाल है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम, भोपाल, राजगढ़ और सतना। हर तस्वीर की अपनी एक अलग कहानी है। नर्मदापुरम की बात करें तो यहां 11 साल के बच्चे को गलत इंजेक्शन देने का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं भोपाल में दुष्कर्म पीड़िता पूरे 5 घंटे तक अस्पताल में इलाज के लिए भटकती रही। बात राजगढ़ की करें तो यहां नर्सिंग स्टाफ बिना किसी से डरे आराम फरमाता नजर आया, तो वहीं सतना में बिना किसी गाइडलाइन के एड्स के मरीज का इलाज किया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि इलाज से पहले किसी ने उसका एड्स टेस्ट नहीं करवाया। तो ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों की। तो हम आपको तस्वीरें तो दिखाई हमने कि कैसे कैसे यहां पर स्थितियां रही हैं। अब मध्य प्रदेश के अस्पतालों में लापरवाही का दौर तो जारी है, जहां डॉक्टर्स का फर्ज होता है कि वो मरीज का उचित इलाज करें, वहां वसूली की जा रही है और रुपए नहीं देने पर मरीज को यूं ही तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। तो लगातार यहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है और हम आपको बता दें कि रुपए नहीं दिए गए तो मरीज को तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। और आपको ये बता दें कि
जरूरी जानकारी जो है, अगर अस्पताल में आपके साथ लापरवाही होती है तो आप क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। दरअसल इलाज में लापरवाही पर सबसे पहले आप संबंधित अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखित शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत की कॉपी सीएमओ को दें। अगर शिकायत पर जवाब ना मिले या आप जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो संबंधित राज्य की स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां भी उचित निदान नहीं होता है तो इंडियन मेडिकल काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं। लापरवाही आपराधिक लगे तो पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस थाने में भी शिकायत की जा सकती है। पीड़ित के पास आपराधिक और सिविल केस दोनों का विकल्प होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ित संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इलाज में लापरवाही के दौरान अगर मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई या फिर सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो जाए तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A के तहत दर्ज कराया जा सकता है केस। दोषी पाए जाने पर डॉक्टर को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा चिकित्सीय लापरवाही के मामले में आईपीसी की धारा 337 और 338 के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसमें 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार अस्पतालों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि अस्पतालों में मुनाफाखोरी क्यों? दूसरा सवाल यह कि हेल्थ सिस्टम आखिर क्यों भूल गया है अपना कर्तव्य? तीसरा सवाल, लापरवाह डॉक्टर्स, मौन क्यों है प्रशासन? चौथा सवाल, दम तोड़ती सांसें, गहरी नींद में जिम्मेदार? पांचवा और अहम सवाल, शिवराज में विकास का ये कैसा हाल है? कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए। प्रमोद, आए दिन ऐसी तस्वीरें हमने देखी मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में जहां पर कभी कोई पीड़ित पहुंचता है तो उसे भर्ती नहीं किया जाता, भर्ती कर लिया जाता है तो सही इलाज नहीं मिलता है। इस तरह की तस्वीरें आखिरकार कब तक आती रहेंगी? देखिए, जब तक जिम्मेदार फोकस नहीं करेंगे, जब तक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे और जब तक जनता के साथ इसी तरीके से छलावा होता रहेगा। अब चुनावी समय है, जनता को जवाब देना और जनता मोहर लगाएगी कि जो वादे हुए थे उन पर कितनी मोहर लगी है। देखिए, तब तक भविष्य बर्बाद होता रहेगा जब तक ये ऐसे जहां पर भविष्य बनाने का काम है वहां पर भविष्य बनाने वाले सोते रहेंगे। वहाँ पर जान जाती रहेगी जहाँ पर जान बचाने का काम है। यानी अस्पताल के अंदर डिलीवरी की जो तस्वीरें हैं, बाहर जिस तरीके से तस्वीरें आई ये चिंता में डालने वाली हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चाहे तो एजुकेशन हो सरकारी या फिर देखिए हेल्थ सिस्टम हो, बदहाल नजर आ रहा है और ये बदहाली सरकार का फेलियर है। काम किया तो किया क्या? जो जरूरी है लोगों की जान बचाने वाला, जो मध्य प्रदेश के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला, वहां पर बंटाढार व्यवस्था नजर आ रही है और ये दावों की पोल खोलने वाली है। कुल मिलाकर काश अच्छी एजुकेशन व्यवस्था होती तो प्राइवेट स्कूलों में भीड़ ना बढ़ती, लोग जो गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में ना लुट रहे होते और सरकारी स्कूल जो है वो बंद ना हो रहे होते और वहाँ पर छात्रों की संख्या ना घट रही होती। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में यदि बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम होता तो प्राइवेट मध्य प्रदेश में जो अस्पताल खोलने का कारोबार है वो बड़े पैमाने पर ना बढ़ा होता। तो कुल मिलाकर जहां देखिए वहां पर निजीकरण एक्टिव नजर आ रहा है और सरकारी चाहे एजुकेशन सिस्टम हो चाहे हेल्थ सिस्टम हो वो वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है और गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि सरकारी सिस्टम में दम नहीं बचा है तो वो प्राइवेट जगह लुटते नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता कहाँ जनता के टैक्स की का जो पैसा है वो ब्रेवरी कल्चर में बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्ज लेकर पैसा ना तो एजुकेशन में लग रहा है और ना हेल्थ सिस्टम में लग रहा है। यदि लग रहा होता तो गरीबों के काम आ रहा होता। जहां तस्वीर देखेंगे वहां पर बदहाली की कीर्ति तस्वीर ये नजर आएगी। बिल्कुल बदहाली की तस्वीरें नजर आएंगी और लापरवाही प्रमोद इस कदर है कि एड्स के मरीज का आप इलाज कर रहे हैं, उससे पहले ना आप किसी तरह की कोई गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और ना किसी तरह से जो फॉलो अप्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं और इलाज किया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, लापरवाही की पराकाष्ठा है। जो सरकारी वेतन ले रहे हैं, मोटी रकम ले रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। कीर्ति, मानवीयता, मुझे ऐसा लगता है उनके अंदर दम तोड़ गई है
तभी तो उन्हें एक तड़पती हुई गर्भवती महिला बाहर नहीं दिखी, क्योंकि उनके सगे संबंधी होते तो उन्हें अपनी नैतिकता याद आती, जिम्मेदारी याद आती। वो सरकारी सेवा में है, लेकिन लोगों की जान की उन्हें चिंता नहीं है। ऐसे ही शिक्षक कहा जाता है कि वो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, लेकिन वो खुद सो रहा है। ये मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो दावा है, और आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तभी तो काम करेंगे। और जब पढ़ाने वाले सो रहे हैं तो आप हालात समझ लीजिए क्या किस दर्जे के हैं मध्य प्रदेश में। जहां जाएंगे वहां पर आप मध्य प्रदेश में ढर्रा पाएंगे। इन पर काश सख्त कार्रवाई हुई होती तो ये जहमत इस तरीके से लापरवाही की ना उठा पाते, स्कूलों में शिक्षक ना सो रहे होते, और बेहतर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई होती, अस्पताल के बाहर डिलीवरी ना हो रही होती। वो अस्पताल किसके लिए बना है? वो नौकरी पर जो मेडिकल स्टाफ है वो किसके लिए है? इसी महिला के लिए है जो अस्पताल के गेट के बाहर उसकी डिलीवरी हुई है। ये सरकार के दावों की पोल खुल गई है कि हेल्थ सिस्टम पर बिल्कुल पकड़ नहीं है। प्रशासन ये इंश्योर करे कि अब और कोई मध्य प्रदेश की महिला देखिए इलाज के लिए नहीं तड़पेगी। बिल्कुल, अगर पकड़ होती प्रमोद तो ड्यूटी पर तैनात जो डॉक्टर्स हैं वो सोते हुए नजर नहीं आते, शिक्षक जो हैं वो सोते नजर नहीं आते। कभी ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी है कि शिक्षक स्कूल में ही शराब पार्टी कर रहा है। अगर इस तरह से जिम्मेदारी संभाली होती तो ऐसी तस्वीरें नहीं आती सामने। एग्जैक्टली भिंड में तो लापरवाही की हद है। वहां पर देखिए शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई। ऐसे ही आप आएंगे राजगढ़ में तो नाम के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, वहां पर लापरवाही का राज नजर आ रहा है। बैतूल में जाइए तो यही हालात नजर आते हैं। मुझे समझ नहीं आता, सरकार योजनाओं पर पैसा पानी की तरह बहा रही है तो फिर इन्हें काम करने में क्या दिक्कत है? या तो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, या फिर ये काम नहीं करना चाहते, और काम नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? अब तक एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। आप अंदाजा लगाइए, मध्य प्रदेश का वो बच्चा जिसने आज खुले आसमान के नीचे जन्म लिया है, आंख खोली है, ये अस्पताल यदि उसके काम नहीं आ रही तो किस काम आएंगे ये अस्पताल है? ये स्वास्थ्य सिस्टम के मुंह पे तमाचा है। ये जिम्मेदारों को चुनौती है, उन लोगों की जो सरकारी योजनाओं पर हेल्थ सिस्टम पर लापरवाही बरत रहे हैं और लोगों की जान से खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। ये और कहीं नहीं हो रहा है, उस विकसित मध्य प्रदेश राज्य में हो रहा है जिसकी तारीफ बड़े बड़े मंचों से होती है, यहाँ के मॉडल की दुहाई देती है। लेकिन काश ये तस्वीरें जिम्मेदार देख लें और अब तक कार्रवाई की जहमत उठा लें। बिल्कुल, ये वही मध्य प्रदेश है जिसके विकास को लेकर के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश है जो एक वक्त पर बीमारू था, लेकिन अब ये विकसित हो रहा है। अगर ये विकसित है तो फिर बीमारू क्या था? तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।